बिहार पर एनडीए में सीट बंटवारा लगभग फाइनल हो गया है। एनडीए में 240 से 241 सीटों पर सहमति बन गई है। सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए में अब सिर्फ 2 से 3 सीटों पर फंसा हुआ है पेच। सूत्रों से बड़ी खबर इस वक्त की, 102 सीटों पर जेडीयू, 101 पर बीजेपी लड़ सकती है। सूत्रों से एबीपी न्यूज पर बहुत बड़ी खबर, चिराग पासवान को 27 सीटें देने पर मुहर संभव। सूत्रों से बड़ी खबर, मांझी को 7, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें देने पर विचार। मांझी कुशवाहा नहीं मानते हैं तो एक सीट बढ़ाने पर विचार कर सकती है बीजेपी और जेडीयू। मांझी कुशवाहा को बीजेपी जेडीयू अपने अपने कोटे से एक सीट दे सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। अब फिलहाल पूरी चर्चा और जोर आजमाइश सिर्फ 2 से 3 सीटों को लेकर ही रह गई है। हर दल चाहता है कि उसके खाते में या 1 या 2 सीट आ जाएं, और अगर वो नया समीकरण बनता है तो मुमकिन है। अब हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं जो इस खबर को विस्तार से हमें बताएंगे। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के पास चलता हूं। अंकित, इस वक्त की बड़ी खबर, तकरीबन सहमति बन गई है, थोड़ा और विस्तार से बताएं किसको कितनी सीटें जा रही हैं। आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बीजेपी जेडीयू एक सीट और सैक्रिफाइस कर सकती है। बिल्कुल आशीष, ये जो पिछले कुछ घंटों के दौरान का डेवलपमेंट है, पिछले 24 घंटों के भीतर जो काफी सारी बैठकें हुई हैं, उस दौरान का ये डेवलपमेंट निकल के सूत्रों के हवाले से हमारे पास में आया है। और उसमें जो है बड़ी खबर यही है कि देखिए, चिराग पासवान को जो चर्चा चल रही थी 23-25 सीटें, तो मुमकिन है उनकी सीटों की संख्या जो 25 के पार पहुंचे, 27 तक पहुंचे। लेकिन उससे बड़ी खबर, जिस तरीके से मांझी और कुशवाहा जो है अड़े थे अपनी बातों को लेकर के, तो उसको लेकर भी जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में मंथन हुआ है। आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पे एक अहम बैठक हुई, जिसमें जो विनोद तावड़े मौजूद थे, जिसमें जो जेडीयू की तरफ से संजय झा और ललन सिंह मौजूद थे। उस दौरान सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है कि अगर हमको मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एकोमोडेट करना हुआ तो क्या समीकरण हो सकता है, क्योंकि अभी की जानकारी के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें और जीतन राम मांझी को 7 सीटें मिल रही हैं। लेकिन दोनों लोगों का कहना है हमारी सीटें बढ़ाई जाएं, तो ऐसे में अगर 2 सीटें बढ़ाई जाती हैं, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की 6 की जगह 7 होती हैं और जीतन राम मांझी की 7 की जगह 8 की जाती हैं, तो समीकरण कैसे बनेगा? तो फिर मुमकिन है, फिर मैं कह रहा हूं अभी ये चर्चा चल रही है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, लेकिन मुमकिन है कि बीजेपी और जेडीयू अपने अपने कोटे की एक सीट, यानी कि जो समीकरण था कि 101 पे बीजेपी, 102 पे जेडीयू, तो मुमकिन है कि वो एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को दी जाए। तो थोड़ी देर पहले आप भी कह रहे थे और शशांक भी मुझसे बात कर रहे थे, तो कह रहे थे मजबूरी है, मानना ही पड़ेगा। तो ये जो आप सीटें कह रहे हैं, अगर ये एडजस्टमेंट किया जाता है कि चलो भाई एक सीट और दे दो या 2 सीटें, आपको लगता है कि ये लोग मान जाएंगे और सौहार्दपूर्ण तरीके से ये अलायंस हो जाएगा सीटों का? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आशीष अभी जो है पिछले जो है 2-3 घंटों के दौरान मेरी अलग अलग पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई है, तो उनका भी ये कहना है कि देखिए यहाँ पर जो है ये जो पूरा खेल है ये सिर्फ 2-3 सीटों का है। वो 2-3 सीटें किसके खाते में आ जाती हैं? वो चिराग के खाते में आ जाती है, वो मांझी के खाते में आ जाती हैं, या फिर वो उपेंद्र कुशवाहा के। ऐसे में अगर वो 2 सीटें जो जिनका अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो बीजेपी और जेडीयू सैक्रिफाइस अगर करती है, तो